हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इसके सनी क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रेजिस्टेंस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यानी कि स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और मैंने आपके सामने एक इस प्रकार की मैंने सब यानी कि सब कुछ इसमें लिख दिया है। क्या क्या करना है आपको, यानी कि अपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का बिना विलम्ब किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपने पास पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम है। यदि उस चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। फ्रेंड्स, अपने पास पहले तो एक चीज़ याद रखते हैं, पास क्वेश्चन में अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, किसकी बात करें फ्रेंड्स, यानी कि आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध कोई शब्द आए तो हम बस पहले देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो फिर वहाँ पर क्या करना है। यानी कि एक चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम है। यदि उस चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि फॉर्मूले में क्या चीज़ आती है कि आर बराबर होता है रो एल अपॉन एरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास यानी कि क्या कर रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ तो लंबाई चेंज कर रहा है और क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर यानी कि क्या होगा कि हमारे पास पहली पहली कंडीशन तो ये मान लो फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन मान लो यहाँ पर, दूसरी कंडीशन मान लो कि R2 यानी कि रो अपॉन एल और इनकी अगर है 4 की लंबाई दुगनी कर दी जाए, लंबाई दुगनी कर दिया तो क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि एरिया आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि एरिया आधा हो जाएगा। परंतु अपने पास यानी कि क्या होगा, अपने पास यानी कि चीज़ क्या कर रहा है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोधकता की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोधकता दोनों देखो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता तब चेंज होगी, यानी कि पदार्थ की यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता किस में निर्भर करती है, यानी कि उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोधकता 4 बातों पर निर्भर करती है, यानी कि लंबाई, ताप गुणांक और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और यानी कि फ्रेंड्स यानी कि इसकी तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास क्या होगा, यानी कि प्रतिरोधकता क्या हो रही, दोनों कंडीशन में अपरिवर्तित हो रही। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि इसी कंडीशन आ जाए तो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता वाली कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, यानी कि प्रतिरोध क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि अपरिवर्तित होगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि तांबे की तार की लंबाई एल यदि उस चालक तार को खींचकर लंबाई दुगनी कर दे तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या बोला गया, विशिष्ट प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स यानी कि चालक की लंबाई क्या थी, यानी कि एल, यानी कि पहले तो ये थी, और विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या बोला यहाँ पर कि विशिष्ट प्रतिरोधकता शब्द आ जाए तो फिर फ्रेंड्स हमें बस क्या करना है कि वैसा ही वैसा रहेगा। यानी कि तो क्या होगा यहाँ पर, यानी कि प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसी कंडीशन आ जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी कि दोनों अगर अनुप्रस्थ काट से यहाँ पर बात करें कि विशिष्ट प्रतिरोधकता की बात करें तो फिर क्या होगा यहाँ पर कि अनुपात 1 हो जाएगा। परंतु यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आपने यहाँ पर ई ऐड कर लेना। तो क्या लिख लेना फ्रेंड्स, उसमें 1:1 लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि यहाँ पर बस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हम बस 1:1 हो जाए, क्योंकि अगर विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान चेंज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही का वही मान रहता है अगर विशिष्ट प्रतिरोधकता की बात करें तो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि उसी चालक को सिकुड़ा कर उसकी मोटाई दुगनी करने पर तो प्रतिरोध क्या होगा। अपने यहाँ पर क्या बोला है कि मोटाई दुगनी कर दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास बात करूँ, यानी मोटाई दुगनी करे या 3 गुनी करे तो फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर व्यास की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके सिकुड़ा कर, तो सिकुड़ा कर व्यास की बात करें और खींच कर व्यास की बात करें, यानी कि खींच कर और बिना सिकुड़ाए, तो यहाँ पर बस तो आर न्यू क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि आर ओल्ड बटे एन स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें, यानी नॉर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि व्यास को यानी कि व्यास पे कोई परत हटाकर बात करें या फिर व्यास पे परत हटाकर बात करें तो प्रतिरोधकता में यानी क्या करें कि लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं करे तो फिर अपने पास क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपके पास ये वाला ऐसे नहीं पूछे, ऐसे पूछे कि प्रतिरोधकता क्या होगी तो किस प्रकार पूछे कि आर न्यू बराबर आर ओल्ड अपॉन, अगर सिकुड़ा कर बात करें
तो हमारे पास प्रतिरोधकता क्या होगी फ्रेंड्स, यानी कि 4 गुना, यानी कि पावर 4 हो जाएगी। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सोल्यूशन कराने के लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला कंसेप्ट बताना पड़ेगा, परंतु आप इस प्रकार ध्यान रखें। अगर अपने पास सिकुड़ा कर की बात करें या फिर खींच के बात करें तो यहाँ पर क्या लोगे, यानी कि पावर 4 लोगे। अगर आप परत चढ़ा के या फिर परत उतार के लंबाई को अपरिवर्तित रखते हैं तो फ्रेंड्स यानी कि क्या लोगे यहाँ पर, यानी कि पावर 2 लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो बस क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि चालक तार को उसकी मोटाई दुगनी करने पर तो प्रतिरोध क्या होगा, यानी सिकुड़ा कर मोटाई दुगनी करने पर प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने पास इस प्रकार निकालेंगे, आर न्यू बराबर यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि आर वोल्ट कितना दे रखा है फ्रेंड्स, यानी कि 10 ओम दे रखा है। ठीक है, अब सिकुड़ा कर क्या कर रहा है, दुगनी कर रहा है, दो की पावर 4 करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 की पावर 4 करते हैं कितना है यहाँ पर, यानी कि 16 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2 की पावर 4 करोगे ना तो कितना होगा फ्रेंड्स, यानी कि 16। तो 16 का इसमें भाग लगाओगे तो कितना आएगा आंसर, यानी कि फ्रेंड्स, यानी कि देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास भाग नहीं जा रहा पहले स्टार्टिंग में। तो यहाँ क्या करेंगे कि 0 पॉइंट लगा दिया तो क्या होगा, इधर एक 0 रह गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो 16 का भाग जा रहा है इसमें, 16 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, 16 का भाग लगाओ फ्रेंड्स, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 का चिन्ह में ये 6 बार, फिर कितना बच गया अपने पास, 4 बच गया। ठीक है, 16 दूनी 32, फिर कितना बच गया अपने पास, यानी कि 8 बच गया, और 16 पंजे 80। तो फ्रेंड्स अपने पास कितना हो जाएगा, 0.625 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 0.625 ओम हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन में देखो फ्रेंड्स, अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर राइट आ रहा है कि 0.625 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक चालक को सिकुड़ाकर रेजिस्टेंस 16 ओम है। यदि उसकी त्रिज्या को चालक सिकुड़ाकर दुगनी कर दे तो नया प्रतिरोध क्या होगा। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर त्रिज्या की बात की गई है और प्रतिरोधकता की नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 16 ओम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी कि अगर त्रिज्या और व्यास की बात करें तो दोनों कंडीशन में यानी कि पावर 4 वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि आर वोल्ट बटा यानी कि पावर 4 अगर व्यास और त्रिज्या की बात करें सिकुड़ा कर या फिर खींच कर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास सामान्य स्थिति में बात करें तो फिर क्या करोगे वहाँ पर, यानी कि पावर 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हमारे पास, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर भी त्रिज्या को सिकुड़ा कर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि एन न्यू बराबर आर ओल्ड अपॉन यानी कि पावर 4 लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आर न्यू बराबर आर वोल्ट कितना दे रहा है फ्रेंड्स, यानी 16 ओम, और फ्रेंड्स हमारे पास यानी कि कितना दे गए, यानी कि त्रिज्या को सिकुड़ा कर दुगना कर गए तो दुगना हो गया, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे पास कितना हो गया, 16/16 ओम हो गया, तो कट गया तो कितना गया फ्रेंड्स, यानी कि 1 ओम हो गया। तो आंसर क्या मिलेगा अपना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर मिलेगा, यानी कि 1 ओम हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोला गया है कि ये क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध आर ओम है। यदि इसे सिकुड़ाकर इसका क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। यानी फ्रेंड्स क्या बोला गया कि बस कोई ये क्षेत्रफल वाला कोई कंडक्टर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ए क्षेत्रफल है, कितना दे रखा है फ्रेंड्स, यानी कि क्षेत्रफल ए दे रखा है। ठीक है, वो अपना फ्रेंड्स इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है इसमें आर ही दे रखा है, क्षेत्रफल तो क्या दे रखा है फ्रेंड्स, यानी कि ए, और प्रतिरोध क्या दे रखा है इसमें आर दे रखा है, और इसे सिकुड़ा कर इसका क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए, यानी कि क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए, नया क्षेत्रफल क्या कर दिया, यानी कि ए कंडीशन A1 की कंडीशन और ये क्या मान लो A2 की कंडीशन, यानी कि दुगना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि R2 की कंडीशन क्या होगी, नई, इसको R1 मान लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये निकालना है अपन को। तो फ्रेंड्स हम बस यानी क्या करेंगे अपन, यानी कि पुराना, ये तो पुरानी कंडीशन ले लो, यानी पुरानी कंडीशन, यानी पुरानी कंडीशन में क्या हो रहा है कि ए एरिया तो ए और अपने पास एल क्या है, यानी कि फ्रेंड्स एल भी ए का ए रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अपन पास पुरानी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर एल पर भी डिफरेंस यानी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नया यहाँ के अपने पास नया चेंज किया तो कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि 2 तो एरिया हो गया और लंबाई क्या होगी फ्रेंड्स, यानी कि लंबाई इसकी आधी होगी, यानी कि पहले वाली लंबाई आधी होगी। अगर एरिया दुगना करे हो तो लंबाई ऑटोमेटिक आधी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बस रखना है कि आर न्यू बराबर क्या रहोगे फ्रेंड्स, आर ओल्ड, वही रखना है अपने पास, वही फॉर्मूला लगाना है। तो आर न्यू यहाँ पर बस इसको इसे सेट कर देते हैं कि आर न्यू बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि आर ओल्ड। तो फ्रेंड्स यानी कि क्या कर रखा है अपने पास, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिरोध फ्रेंड्स यानी कि क्या हो जाएगा कि आर ओल्ड 1/2 का होल स्क्वायर,
यानी प्रतिरोध भी क्या हो गया फ्रेंड्स, यानी कि आधा हो गया नया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आर न्यू क्या हो जाएगा कि आर न्यू बराबर 1 बटा यानी कि आर है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, ये 1/2 का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पास क्या हो गया कि आर 1/, क्या हो गया फ्रेंड्स 4 हो गया, यानी कि क्या हो गया अपने पास, यानी कि 1/4 इंटू आर। तो यहाँ आर न्यू क्या हो गया, तो r/4 हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, r/4 हो गया। तो अगर आपको इससे समझ में नहीं आए तो दूसरी कंडीशन बता देता हूँ मैं आपको, दोनों से देखो फ्रेंड्स, इससे समझ में नहीं आएगा तो दूसरा से तरीके से बता देता हूँ आपको। दूसरे तरीके से यानी कि आर न्यू बराबर कि आर ओल्ड, अगर आप मैंने पहले एल की कंडीशन से बताया था, तो यहाँ पर किससे कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ पर एरिया कंडीशन बता रहा हूँ। तो एरिया कंडीशन में बात करें तो क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो आर न्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर न्यू बराबर आर ओल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। और यानी क्या हो रहा है, एरिया को दुगना कर रहा है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम बस एक दुगना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम पास क्या होगा कि r/4 होगा। तो नया रेजिस्टेंस क्या आएगा कि r/4, क्योंकि हम बस और चेंज नहीं करा यहाँ पर, एरिया का दुगना किया तो हम बस क्या कर दिया, दुगना का स्क्वायर कर दिया। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि आर वोल्ट बटा, यहाँ पर तो क्या था आर वोल्ट बटा यानी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यानी कि आर वोल्ट का ये क्या होगा हमारे पास, नया रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर कि r/4 ओम हो गया। यानी कि जो भी रेजिस्टेंस होगा उसका क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कि अपने पास जो पुराना रेजिस्टेंस था तो उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ तो क्या था अपने पास आर था, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो गया, 1/4 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, यानी कि 1/4 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर एल से भी इसी प्रकार हुआ था कि हमारे पास क्या होता है कि आर समानुपाती एल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा था मैंने कि आर न्यू बराबर क्या लिखा था फ्रेंड्स, यानी कि एल इंटू आर लिखा था यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एल क्या हो रहा था, 1/2 हो रहा था, ठीक है। और इसका स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एन मान लिया था हमने पास नया, यानी कि माना है अपने पास नया का स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो नया स्क्वायर इंटू आर। ये तो पुरानी कंडीशन थी, ये नई कंडीशन थी। तो फ्रेंड्स हम बस क्या हो गया यहाँ पर, इनकी ये भी क्या हो गया, 1/4 इंटू आर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम बस क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि r/, यानी कि नया रेजिस्टेंस जैसे 1 को मान लो, और इधर अपने पास क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/4 हो गया। जिस प्रकार आप यहाँ पर अगर चेंज करना चाहो तो इस प्रकार कर सकते हो। अगर इस प्रकार से समझ नहीं आए तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या होगा, 1/4। अगर इस प्रकार से नहीं आए समझ तो मैं यहाँ पर इस प्रकार एक तरीके से और बता देता हूँ कि जैसे प्रकार हमारे पास आर का पहले एक कंडीशन थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हो गया हमारे पास, यानी कि इस कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना था, सब R1/R2। इसी प्रकार क्या होता है हमारे पास L1/L2 होता है, ठीक है। तो इसको भी फॉलो करते हैं हमारे पास, यानी कि आर रेजिस्टेंस था, फिर क्या हो गया फ्रेंड्स हमारे पास इसको ज्ञात करना है, यानी कि R2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स, यानी कि R2 कंडीशन ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स L1 कितना था, L1 कितना हो रहा है यहाँ पर L, और रेजिस्टेंस कितना हो रहा है यहाँ पर 2L हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या हो गया, L से कट गया, और क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि हमारे पास R2 क्या हो गया, R2 बराबर यानी कि R/2 हो गया। ये तो इस प्रकार कंडीशन निकली। परंतु यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दुगना और 3 गुना की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि एल क्या हो जाता है, एल का यानी कि एन का स्क्वायर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाता है, R/4 हो गया, यानी कि 1/4 होगा। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स अपना, यानी कि 1/4। देखो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस होगा, पुराना रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एक चालक तार का प्रतिरोध, यानी कि एक चालक तार का प्रतिरोध R ओम है। यदि इस चालक पर समान पदार्थ का लेप चढ़ा दिया जाए तो उसका अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल 150% कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। अब क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्या कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि एक चालक तार का प्रतिरोध पहले क्या था, प्रतिरोध कितना यहाँ पर R ओम है, ठीक है। और चालक पर समान पदार्थ यानी कि लंबाई को चेंज नहीं कर रहा है, वो उस पर क्या कर रहा है, जिस प्रकार बस ये चालक है इस पर क्या कर रहा है, इस पर लेप चढ़ा रहा है, कुछ लेप चढ़ा दिया, यानी कि लंबाई को चेंज नहीं कराई, किसके चेंज नहीं कराई, लंबाई को चेंज नहीं करा। फिर अपने पास क्या कर रहा है, इस पर पदार्थ यानी कुछ पदार्थ चढ़ा रहा है, जिस प्रकार अपने पास पहले इसका प्रारंभ में एरिया कितना था, यानी कि A1 कंडीशन क्या थी इसकी, A1 कंडीशन मान लो 100% थी, ठीक है। फिर A2 कंडीशन क्या कर दी इसने,
यानी कि इसको बढ़ा के कितना कर दिया, यानी कि 150% कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कितना चेंजेज है अपने पास, परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, यहाँ कितना चेंज आएगा इसमें, यानी कि 1.5 का चेंजेज आएगा। यानी कि अपने पास जिसमें यहाँ पर एन निकालने की बात करूँ तो एन कंडीशन क्या होती है अपने पास, यानी कि एन निकालने के लिए नया बटा पुराना लेते हैं अपन। क्या लेते हैं फ्रेंड्स, नया बटा पुराना लेते हैं। ठीक है, तो नया कितना है बस 150% बटा पुराना कितना है 100%। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट तो उड़ा दो। ठीक है, और 0 से 0 काट दो, फिर अपने पास क्या है यहाँ पर, यानी कि इनका मान कितना है 1.5 है, यानी कि एन बराबर 15/10 या फिर 1.5 है, तो इनका मान कितना है फ्रेंड्स, यानी कि 1.5 आया यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास यानी कि एन कितना है यहाँ पर 1.5 आया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस पे देखना है अपन को। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आर न्यू बराबर, यानी कि आर न्यू बराबर क्या हो जाएगा कि आर ओल्ड बटे एन हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर बार खींच कर और इसकी बात करें तब पर क्या करते हैं अपन, यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं, परंतु यहाँ पर बिना खींचे की बात करें, यानी कि कोई चेंजेस नहीं करना। तो फ्रेंड्स यानी क्या हो जाएगा आर न्यू फ्रेंड्स, यानी कि आर ओल्ड। अब इनका वैल्यू कितनी आती है अपन पास 15/10 या फिर आप 1.5 रख सकते हो। ठीक है, तो बस ये कहाँ चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अपने पास क्या हो जाएगा आर न्यू, यानी कि 10 × R/10 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स इसमें देखो 10 × R/15, यानी कि फ्रेंड्स इसमें देखो अपने पास आंसर एक यहाँ से मिल रहा है, इधर देखो यहाँ पर पास इनकी ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, यानी कि क्या है बस आर न्यू कितना है यहाँ पर 10/R/15 आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी मिल रहा है, यानी सी भी मिल रहा है, और जब मैं इसको काटता हूँ तो कितना अंदर मिल रहा है 2R/3 भी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फ्रेंड्स, यानी कि एक चालक तार का प्रतिरोध 3 मीटर है, यानी कि फ्रेंड्स एक चालक तार का प्रतिरोध 3 मीटर है, यानी इसका प्रतिरोध एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः 16 ओम और 2 mm² है। यानी क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है 2 mm² है। यदि चालक तार का लंबाई 5 मीटर, यानी कि चालक तार की लंबाई क्या कर दी कि 5 मीटर हो तो एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 6 mm² हो तो दोनों प्रतिरोध का अनुपात होगा, यानी दो प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस प्रकार निकालोगे, यानी कि R2/R1 बराबर L2/L1 इंटू A1/A2, क्योंकि एरिया यहाँ क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर मैं इनको उल्टा लिखता हूँ तो एरिया क्या आता है उल्टा आता है, जब मैं इनको उल्टा लिखता हूँ तो एरिया क्या आता है उल्टा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि क्योंकि वो बट्टा की संख्या थी, क्योंकि क्या होता है आर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि आर बराबर रो इंटू L1/L अपॉन एरिया होता है, इसी वजह से वो उल्टा आता है। ठीक है, तो बस इस सूत्र से निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोली गई है, यानी कि R2/R1। अब R1 का मान कितना दे रखा है अपने 16 ओम दे रखा है। ठीक है, अपन सब पास क्या कर रहा है यहाँ पर L, यानी कि नया बटा पुराना करना है, यानी कि एनी वैल्यू लेनी है यहाँ पर, यानी कि न्यू बटा ओल्ड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करोगे आप बस, यानी कि नया L कितना है था 5 मीटर बटे पुराना L कितना है यहाँ पर, पुराना L की बात करो तो कितना है यहाँ पर 3 इंटू बस यहाँ पर यानी कि पुराना एरिया बटा नया एरिया होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पुराना एरिया बटा नया एरिया, क्योंकि ये उल्टा है, यानी कि A1 अपॉन A2, तो अपने पास A1 कितना है यहाँ पर 2 mm²। ठीक है, बटे कितना है यहाँ पर 6 mm²। ठीक है, अब बस ये चीज़ें यहाँ से कट जाती क्योंकि ये रेशियो के रूप में आएगा, तो कितना होगा यहाँ पर 1/3। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने पास यानी क्या आएगा कि R2/16 बराबर 5 बटे और नीचे 3 × 3 हो रहा है, तो इसको क्या लिख दूँ मैं डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बस R2 का वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से कैसे निकलेगी कि R2/16 था तो क्या हो जाएगी 16 इंटू क्या हो गया फ्रेंड्स, यानी कि 5/9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकल जाएगी। R2 की वैल्यू निकालो, यहाँ कितना होगा 16×5 = 80, तो 80/9, तो ऑप्शन में आपको 80/9 भी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है। फिर आगे आगे सोल्व करो इसको, तो कितना का पास, यानी कि कितने का पास 16×8 = 72। ठीक है, कितने बज के फ्रेंड्स, यानी कि 8 बज के, यानी कि 8 से ही 9,
ठीक है। तो 8 से ही 8/9 भी मिल रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है और ऑप्शन नंबर सी भी मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया प्रणसन की एक चालक तार की लंबाई 5 मीटर है एवं अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल 10⁻⁻⁴ है, तो चालक का नया प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि चालक का नया प्रतिरोध पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हमारे पास आर बराबर रो इंटू एल अपॉन एरिया होता है। ये इस फॉर्मूला से हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी कि प्रतिरोधकता भी चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास यानी कि बोला गया कि तार किसका लिया है यहाँ पर? यानी कि तार आप मान लो कॉपर का मान लो, इन कॉपर का मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, कॉपर का। अब कॉपर की प्रतिरोधकता बताया आपको जिस प्रकार किस मान बराबर यहाँ पर कि आर ज्ञात करना है अपने पास। अब कॉपर की प्रतिरोधकता क्या होती है? इनकी 1.7 मल्टीपल 10⁻⁸ ठीक है, इंटू के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि लंबाई कितनी करेगा, यानी 5 मीटर। ठीक है, एरिया कितना करेगा यहाँ पर 10⁻⁴ mm² करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अपने पास इस प्रकार हमको ये निकल जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो अपने पास इसको सोल्व करते हैं, यानी कि आर बराबर यानी कि 1.7 मल्टीपल 10⁻⁸ ठीक है, इंटू 5/। अब फ्रेंड्स बस यानी कि ये किस में यहाँ पर माइनस में, तो इसको क्या करेंगे अपन, यानी कि 10 की पावर कितना है -4 है। ठीक है, तो अपने पास यानी कि mm में है, तो उसको किस में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे कि mm को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, और यहाँ पर क्या कर रहा है होल स्क्वायर भी है, तो होल स्क्वायर भी यहाँ क्या लगाना पड़ेगा अपने को? स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 1.7 मल्टीपल 10⁻⁸ इंटू 5, ये 8 है फ्रेंड्स, यानी कि 8 इंटू 5 बटे यानी कि कितना यहाँ पर 10⁻⁴ है। ठीक है, इंटू अपने पास क्या हो गया कि मीटर स्क्वायर बटे कितने का फ्रेंड्स, यानी कि 10 की पावर कितने का फ्रेंड्स, यानी कि 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर 100 का भाग है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि स्क्वायर होते हैं क्या हो जाएगा अपने पास, यानी कि 1000 का भाग लगाना है, तो अपन को यानी कि mm में अगर मीटर में चेंज करें तो क्या करेंगे अपन? 1000 का भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि 1000 का भाग लगाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो हम बस इस प्रकार चेंज करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स अपने पास ये पावर भी ऊपर जाएगी और ये पावर भी ऊपर जाएगी, तो ये पावर तो प्लस में कैसे ही जाएगी, प्लस में जाएगी, और ये पावर भी चेंज होगी, क्या हो जाएगी? ऊपर जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो क्या होगा यहाँ पर कंडीशन किस प्रकार हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि 1.7 मल्टीपल 10 की पावर -8 मल्टीपल फ्रेंड्स यहाँ पर 10 की पावर -4 था, वो पूरा ऊपर आगे क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास क्या है यहाँ पर कि 10 की पावर 6 था, तो ये भी ऊपर आगे किस में रहेगा? यहाँ पर प्लस में रहेगा, क्योंकि अपने पास तीसरी यानी क्या था अपन फ्रेंड्स अपने पास, यानी कि इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, यानी कि अपने पास क्या था कि मीटर स्क्वायर बटे अपन 10 की पावर 6 था। तो यहाँ पर आंतरिक पद तो यहाँ पर यहाँ की हो जाएगा, क्योंकि इसके बटन में कोई संख्या होगी, तो आंतरिक पद और ये क्या हो जाएगा बाह्य पद कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.7 मल्टीपल 10 की पावर -8 मल्टीपल 10 की पावर 4 मल्टीपल 10 की पावर 6 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार सोल्व कर लेंगे अपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यानी कि इसको आगे सोल्व करते हैं, तो इसको आगे सोल्व करोगे कि 1.7 मल्टीपल 10 की पावर -8 मीटर। ठीक है, इंटू ये भी मीटर में था, और यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू और 10 की पावर 6 10 की पावर 6 था यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, बटे मीटर था, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपन पास रेजिस्टेंस याद करना है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बस क्या करेंगे कि हम बस क्या होगा कि मीटर से तो इसका मीटर भी कट गया, और यहाँ पर बस एक यहाँ पर भी यहाँ 5 मीटर था, क्या था फ्रेंड्स, यानी कि 5 मीटर, तो मीटर से मीटर भी कट गया। ठीक है, तो बस क्या बचा यहाँ पर चीज़, यानी कोई चीज़ बची अपने पास, यानी कि
अपने पास यानी कि क्या है अपने पास, ये तो माइनस में और ये क्या है प्लस में। तो यहाँ कितना हो गया कि 10 की पावर 4 और 10 की पावर 6 कितना यहाँ पर 10 की पावर 10 हो गया। अब 10 की पावर 10 में से मैं 10 की पावर -8 घटा तो कितना बचेगा, 10 की पावर प्लस का 2 बचेगा। तो कितना बचा यहाँ पर 1.7 मल्टीपल 10 की पावर 2 इंटू 5 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको इससे गुणा करोगे तो 17 × 5 = 85 यानी कि कितना बचा, यानी कि 8.5 इंटू 10 की पावर 2। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 850 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इसका पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, 0 से 0 काट दिया और कितना बचा यहाँ पर 1 0, तो 1 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना यहाँ पर, यानी कि कितना हो जाएगा आंसर 850 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 2 था तो 10 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 100, यानी कि 8.5 इसका पॉइंट हटा दिया इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 काट दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 850। तो आंसर क्या हो जाएगा 850 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब बस नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक, यानी क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिरोध अधिक वोल्टेज क्षमता की, क्या बोला यहाँ पर वाटेज क्षमता की होगी। तो फ्रेंड्स हम बस वाटेज क्षमता की बात करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा कि अपने पास क्या होता है कि अगर साइज बड़ा हो, क्या हो कि साइज बड़ा हो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि अगर साइज बड़ा हो तो क्या होगा, उसकी वाटेज क्षमता भी क्या होगी, यानी कोई प्रतिरोध का साइज बड़ा हो तो उसकी वाटेज क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। फ्रेंड्स अपने पास यानी क्या बोला गया है कि अपने पास रेजिस्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है यहाँ पर, यानी कि कार्बन कंपाउंड रेजिस्टेंस। तो कार्बन कंपाउंड रेजिस्टेंस क्या होता है अपने पास, छोटा होता है, और मेटल फिल्म ऑक्साइड ये भी क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ पर क्या बोला कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस, यानी कि रियोस्टेट की तरह होता है, यानी कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर सबसे बड़ा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर साइज में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अपने पास यानी क्या बोला गया कि यानी कि अगर अपने पास मैंने बोला कि साइज बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, क्योंकि अपने पास वायर बाउंड रेजिस्टेंस किस प्रकार होता है, यानी कि इस प्रकार क्या होता है बाउंड होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, यानी कि अगर इसका साइज बड़ा है, क्योंकि अपने पास कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है छोटे छोटे होते हैं, और इसमें मेटल फिल्म रेजिस्टेंस ये भी छोटा होगा, क्योंकि मेटल फिल्म रेजिस्टेंस अपने पास डायरेक्ट इस प्रकार का होता है। ठीक है, और कार्बन कंपाउंड रेजिस्टेंस भी इस प्रकार होता है, और बस कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस भी इस प्रकार होता है। तो बस बाउंड रेजिस्टेंस बाउंड वायर रेजिस्टेंस क्या होगा इस प्रकार का होगा। तो बस अगर इसका साइज बड़ा है तो फ्रेंड्स बस क्या होगा, इसका वाटेज बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फ्रेंड्स, यानी कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस में बोला गया फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन सा नियत मान का प्रतिरोध होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि नियत मान का प्रतिरोध होगा। अब फ्रेंड्स पहला ऑप्शन बोला गया पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट और ट्रांसमीटर रेजिस्टेंस और कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया कि अपने पास, यानी कि अपने पास क्या बोला गया कि फ्रेंड्स अपने पास ये भी क्या है अपने पास रेजिस्टेंस, यानी कि परिवर्तन मान का रेजिस्टेंस होगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि पोटेशियम रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि परिवर्तन मान का रेजिस्टेंस होगा, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। और रियोस्टेट भी क्या होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जबकि ट्रिमल रेजिस्टेंस भी क्या होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अब फ्रेंड्स बस में कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये क्या होता है नियत मान का रेजिस्टेंस होगा, यानी कि आप पहचाना है बस नियत मान का रेजिस्टेंस क्या होगा इनमें से, यानी कि नियत मान के रेजिस्टेंस को पीछे नहीं। तो बस यानी कार्बन का जो कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस होता है एक कांस्टेंट वैल्यू का रेजिस्टेंस, यानी नियत मान का रेजिस्टेंस होगा। तो आंसर क्या बोला है, यानी कि नियत मान की बोला गया। तो यहाँ आंसर क्या होगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, यानी ये क्या होता है बस नियत मान का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बस मैंने आपके लिए यहाँ पर शायरी ली है कि फ्रेंड्स शायरी में क्या बोला गया है कि अभी मशहूर काफ़ी फुर्सत में सोचूंगा, कि क्या है कि अभी मशहूर हूँ काफ़ी अभी फुर्सत में सोचूंगा कि तुझे याद रखने के लिए मैं क्या क्या भूल जाता हूँ, यानी कि तुझे याद रखने के लिए मैं क्या क्या भूल जाता हूँ। आगे बोला गया दूसरी शायरी में बोला गया है कि आजकल हर शख्स हमें ज़िंदगी कैसे जीना सिखा जाते हैं, कि आजकल हमें शख्स कैसे ज़िंदगी हमें कैसी ज़िंदगी जीना सिखा जाते हैं। उन्हें कौन समझाए कि ये ख्वाब अधूरा है हमारा, वरना हमसे बेहतर जीना किसे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस शायरी पसंद आई होगी, और इसी प्रकार मैं आपके लिए बीच बीच में इस प्रकार की शायरी ऐड करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका आनंद लेने के लिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फ्रेंड्स, यानी कि
तो इसमें बोला गया फ्रेंड्स यानी कि प्रतिरोध के भौतिक आकार की को निर्धारित किया जाता है। यानी प्रतिरोध के भौतिक आकार किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, यानी प्रतिरोध की भौतिक आकार किस प्रकार निर्धारित किया जाता है यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या बोला गया है कि अपने पास प्रतिरोध के आकार को निर्धारित, यानी अपने पास क्या होता है कि P बराबर V² अपॉन R होता है। अगर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर क्षमता कम होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर क्षमता क्या होगी। परंतु यहाँ पर बस साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि पावर क्षमता उस पर साइज़ पे भी डिपेंड करता है। बस किस पर डिपेंड करता है, यानी कि साइज़ पे भी डिपेंड करता है। तो साइज़ क्या होता है कि जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी, उसका भी यानी कि उसकी वाटेज क्षमता क्या होगी फ्रेंड्स, यानी कि वाटेज क्षमता वो भी क्या होगी फ्रेंड्स, यानी कि ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बस यानी क्या बोला गया, प्रतिरोध के भौतिक आकार को निर्धारित किया जाता है। प्रतिरोध के भौतिक आकार किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, तो पावर वैल्यू से निर्धारित किया जाता है। किस पर निर्धारित किया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि पावर वैल्यू से निर्धारित किया जाता है। किससे निर्धारित किया जाता है कि P बराबर क्या होता है V²/R। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या आ रहा है, यानी कि वोल्टेज भी आ रहा है, रेजिस्टेंस भी आ रहा है और करंट भी आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे यहाँ पर कि पावर वैल्यू से निर्धारित किया जाता है। रेजिस्टेंस के भौतिक आकार किससे निर्धारित किया जाता है, पावर वैल्यू से निर्धारित। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, यानी पावर वैल्यू से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें आ रही है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फ्रेंड्स, यानी कि इसमें क्या बोला गया, प्रतिरोध आर एक तार को इस प्रकार खींचा गया जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी ना रह गई हो। यानी क्या बोला गया है, यानी किसी वायर को खींच रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया फ्रेंड्स, यानी कि किसी वायर को खींचा गया है और क्या बोला गया इसमें कि इसकी त्रिज्या आधी ना रह गई हो, जिसे खींचे गए हुए प्रतिरोध तार का प्रतिरोध होगा। यानी प्रतिरोध आर के एक तार को उस समय तक खींचा गया है जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी ना रह गई हो। यानी क्या करा है, त्रिज्या को आधी करा गया है और प्रतिरोध क्या है यहाँ पर R ओम का रेजिस्टेंस है। यानी कि अपना ऊपर कर लिया है सही से क्वेश्चन, और इसको भी इस प्रकार को वैसे ही करना है। यहाँ पर भी क्या करना है अपने की R न्यू बराबर, वही सवाल है यहाँ पर, क्योंकि ये सवाल रिपीट हो गया, R वोल्ट अपॉन N की पावर 4 रखना है। क्योंकि अगर खींचने और सिकुड़ाने की बात करें तो क्या करते हैं अपन N की पावर 4 रखते हैं। अगर मैं साधारण सिंपल बात करें तो फिर क्या रखते हैं, N की पावर स्क्वायर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने पास R कितना दे रहा है, यानी R वोल्ट कितना है R, और बस क्या कर रहा है खींच कर त्रिज्या को आधी करा है। यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि त्रिज्या को आधी कर रहा है। यानी कि आधी करते क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि त्रिज्या क्या आधी कर रहा है, परंतु वहाँ पर क्या कर रहा था दुगनी की थी, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, यानी कि आधी कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम पास क्या करेंगे इसके N की पावर 4। ठीक है, तो N की पावर 4 लगा दी तो क्या होगा यहाँ पर कि R/1/2 का पावर 4 करेंगे तो क्या होगा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बस यानी कि नया रेजिस्टेंस क्या हुआ कि R न्यू बराबर क्या हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। ये पुराने रेजिस्टेंस से ये क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर त्रिज्या आप आधी कर रहे हो तो फिर नया रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि उसका 16 गुना हो जाएगा पुराने रेजिस्टेंस का। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रेंड्स यानी कि 3 समान प्रतिरोध श्रेणी समांतर अथवा मिश्रित क्रम में कितने प्रकार से संयोजित किए जा सकते हैं। यानी कि 3 रेजिस्टेंस है अपने पास, तो इनको कितने प्रकार से यानी कितने प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनको किस प्रकार से अपन संयोजित कर सकते हैं। तो पहला कनेक्शन बोलता हूँ मैं अपन के, यानी कि जब मैं तीनों रेजिस्टेंस को इस प्रकार जोड़ सकता हूँ, क्या जोड़ दिया फ्रेंड्स, यानी कि R1 मान लो इसको मान लो, R2 मान लो, इसको मान लो R3। तो पहली कंडीशन ये जोड़ दी मैंने। दूसरी कंडीशन में फॉलो करता हूँ यहाँ पर, यानी कि फ्रेंड्स तीनों को समांतर में यानी कि एक श्रेणी और दो को क्या कर देता हूँ मैं समांतर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब बस ये क्या होगी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में बोलता हूँ मैं, यानी कि तीनों क्या कर देता हूँ मैं समांतर कर देता हूँ। ये तीनों क्या कर दिया मैंने समांतर कर दिया, इधर A इधर B, सभी में AB कर देना, क्योंकि बस सप्लाई इसलिए क्या मान रहा हूँ यहाँ पर AB मान रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये तो कितने 3 संबंध बन गए। ठीक है बस, यानी कि तीनों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ सकता हूँ, तीनों को मैं समांतर में भी, यानी कि तीनों को समांतर में जोड़ सकता हूँ, तीनों को श्रेणी में जोड़ सकता हूँ, और को मैं एक श्रेणी और दो को समांतर में जोड़ सकता हूँ, और मैं एक कनेक्शन और बना सकता हूँ। यानी कि मैं इसको इस प्रकार, यानी कि इसको मैं इस प्रकार भी जोड़ सकता हूँ, यानी कि 2 श्रेणी और एक समांतर में भी जोड़ सकता हूँ।
जिस प्रकार मैं यहाँ से ए और बी से सप्लाई लगाता हूँ तो क्या होगा मेरे पास, ये तो क्या हो गया अपने से फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा श्रेणी यानी कि समांतर में हो गया, और एक क्या हो गया ये दोनों श्रेणी में हो गया। तो मेरे रेजिस्टेंस को कितने प्रकार जोड़ दिया मैंने, 3 प्रकार। तो मैंने पहले कनेक्शन बता दिया, और एक कितना हो गया चौथा हो गया। तो बस रेजिस्टेंस को कितने प्रकार जोड़ सकता हूँ मैं, यानी कि 4 प्रकार से जोड़ सकता हूँ इन तीनों रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 5 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े तथा 5 ओम की बाह्य प्रतिरोध धारा सप्लाई कर रहे हैं, यानी 5 ओम की बाह्य प्रतिरोध को धारा सप्लाई कर रहे हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.3 ओम है, तो सेलों का द्वारा सप्लाई धारा का मान क्या होगा। अपन से क्या बोल रहा है कि हम बस यानी कि एक कंडीशन बोल रहा है, एक रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का है। ठीक है, इसमें सप्लाई कर रखा है, तो सप्लाई में पास यानी कि प्रत्येक सेल का वोल्ट कितना दे रखा है 1.4 वोल्ट है, यानी कि 5 सेल का कितना हो गया, यानी कि 1.4 इंटू 5 यानी 5 सेल श्रेणी में जुड़ रहे हैं तो कितना होगा फ्रेंड्स, यानी कि 14×5 = 17 यानी कि 7 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कितना है 0.3 ओम है। तो अपन पास श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस का मान डायरेक्टली जुड़ जाता है। और यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि अपन पास रेजिस्टेंस का मान तो आर टी किस प्रकार निकालते हैं, अगर समान मान के रेजिस्टेंस है तो एन इंटू अपन क्या कर देते हैं आर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं अपन पास, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि 0.3 इंटू 5 यानी कितना हो गया 1.5 ओम हो गया। तो हम फ्रेंड्स हम बस यानी क्या हो गया, यानी कि सेलों का रेजिस्टेंस कितना हो गया, सेलों का रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.5 ओम हो गया। और हम पास इसका रेजिस्टेंस यानी जो श्रेणी क्रम में जुड़े जिसको सप्लाई दे रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम। तो दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो कितने हो गए फ्रेंड्स, यानी कि 6.5 ओम हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि कितना हो गया आर टी 6.5 ओम अपना रेजिस्टेंस हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो हम बस यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, ठीक है, बस ओम का नेम लगा देंगे यहाँ पर आई बराबर V/R। तो V कितना है यहाँ पर हम बस 7, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल, यानी कि आर टी कितना है 6.5, तो 6.5 तो इसको पॉइंट हटाओ ऊपर जाएगा 0 पर खंडा दिया। ठीक है, बेच दिया। तो भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार तो जा रहा है, 65 का भाग 17 में एक बार जा रहा है, पॉइंट कितना बच गया 5 बच गया। भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूट की 0, इधर वो 0 लगा दो तो कितना है फ्रेंड्स, यानी कि 65 का इतनी बार जा रहा है, लगभग 7 बार जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 6, यानी कितना मिल रहा है 1.076 एम्पेयर इसकी धारा हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फ्रेंड्स, यानी कि 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं और R1 R2 से ज़्यादा हैं, यानी कि R1 से ज़्यादा क्या है R2 है, यानी कि क्या बोल रहा है, यानी कि R1 लेस देन R2 बोल रहा है, यानी कि R2 बड़ा है R1 से। तो समांतर क्रम में जोड़े गए पर तुल्य प्रतिरोध का R का मान क्या होगा, यानी कि RT का मान क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं अपन, RT बराबर, अब क्या बोला समांतर में जोड़ रहा है तो क्या होगा फ्रेंड्स R1 इंटू R2 बटे 2 रेजिस्टेंस है तो क्या करते हैं अपने इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारे पास तुल्य प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं दे रखी। तो फ्रेंड्स हमारे पास अगर कोई समांतर में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो फ्रेंड्स समांतर में रेजिस्टेंस का जो टोटल योग आता है वो कम वाले मान से भी कम आता है। ठीक है, कि कम वाले मान से, जिससे मान लो कि 1 ओम है तो फ्रेंड्स हमारे पास यानी कि 10-10 ओम के 5-5 ओम के इस प्रकार कितने रेजिस्टेंस, यानी कि 1 ओम के इस प्रकार रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो 10 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 5 ओम 4 ओम 6 ओम 7 ओम, यानी कि अपने पास यानी कि कम वाले मान, जैसे मान लो कम मान का कितना है 4 ओम, तो इनका टोटल योग कितना आएगा, यानी कि 4 ओम से भी कम आएगा, यानी कि टोटल योग कम वाले मान के रेजिस्टेंस से भी कम आता है। ठीक है, समांतर क्रम में। और श्रेणी में क्या होता है कि अधिक वाले मान से भी अधिक रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, यानी कि कोई रेजिस्टेंस अधिक मान का है तो उससे भी अधिक मान आता है, ये श्रेणी क्रम का टोटल रेजिस्टेंस अधिक वाले मान से भी अधिक आता है, जबकि समांतर क्रम में टोटल रेजिस्टेंस कम वाले मान से भी कम रेजिस्टेंस आता है। तो फ्रेंड्स हम बस कम वाले मान का रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, यानी कि R1 और यहाँ पर क्या है R2, यानी कि R2 बड़ा है तो बस RT क्या होगा, RT R1 से यानी क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि R1 होगा, यानी कि RT टोटल क्या होगा R1 से भी कम होगा, यानी कि R1 छोटा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर भी क्या होगा कि R1 से कम वाले मान से भी कम होगा RT। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर
यानी कि आर कितना हो जाएगा अपने से, आर कितना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि आर कितना होगा यहाँ पर, यानी कि एक रेजिस्टेंस कम वाले मान से भी कम होगा, तो आर वन से भी कम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर कि एक प्रतिरोध, क्या बोला गया फ्रेंड्स, एक प्रतिरोध जिसका मान 30 किलो ओम है, यदि परिपथ में लगाने पर 0.5 मिली एम्पीयर धारा होती है, तो परिपथ में प्रतिरोध की सिरों पर वोल्टता तथा परिपथ की चालकता में मान क्रमशः होगा। यानी क्या बोला गया, परिपथ में वोल्टता और चालकता का मान क्या होगा, ये बोला गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, नहीं कोई रेजिस्टेंस लगाया गया है फ्रेंड्स अपने पास, ये 30 किलो ओम का है, कितना का, 30 किलो ओम का। ठीक है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, यानी कि 0.5 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस यानी कि वोल्टेज निकाले, वी का मान निकाले, तो वी का मान निकालो आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो आई कितना दे रखा है मेरे पास, यानी कि 0.5 मिली एम्पेयर, मिली को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर माइनस 3 लिख सकता हूँ, तो क्या होगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इसको मैं इधर में लेता हूँ, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू, और देखो फ्रेंड्स यहाँ पर किलो में है, तो 30 इंटू, इसको प्लस में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे तो क्या कट गया, ये कट गया, और इसकी पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाते कितना हो गया 10, यानी कि 0 से 0 काट दे, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया, 5 दिया 15, तो बस यहाँ पर वी कितना आया, 15 वोल्ट आया। ठीक है, आप देखो फ्रेंड्स वी दो में मिल रहा है, 15 वोल्ट दो ऑप्शन में मिल रहा है, तो इनमें से आंसर होगा अपना। ठीक है, तो बस क्या बोला गया है कि वोल्ट तथा परिपथ की चालकता का मान होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जी की मान बोला गया, जी का मान, तो जी का मान कि वोल्टेज तो निकल गया, वोल्टेज दो ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, तो बस वोल्टेज भी यहाँ की चालकता भी निकाल लेते, तो चालकता क्या होती है, जी बराबर 1/R होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यानी कि 1/, यानी कि आर कितना दे रहेगा 30 किलो ओम, तो 30 इंटू 10 की पावर 3 दे रहेगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाते किस में हो गया, माइनस में हो गया, तो 10 की पावर माइनस 3 इंटू 1 बटे कितना हो गया 30 हो गया, और ये जीरो के ऊपर भेज दो तो कितना है यहाँ पर, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बटे 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमें 3 का भाग 1 में लगाता तो कितना गया 0.33, यानी कि 0.3 यानी 3 आता जाएगा। ठीक है, मल्टीपल 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये भी नहीं मिला अपने को ऑप्शन में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा, तो इसका क्या करता हूँ मैं, एक पॉइंट हटा के, तो किसको कहाँ ले लेता हूँ, पॉइंट को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको इधर एक पॉइंट इधर किसका देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट कहाँ, ये जीरो कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 5 महो हो जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। ठीक है, तो अपन बस यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि चालकता कितनी हो जाएगी, यानी कि 3.33 मल्टीपल 10 की पावर माइनस 5 मह हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, यानी कि एक 200 वाट तथा 100 वाट के बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हैं, तो इन्हें समान वोल्टेज पर कार्य करने के लिए निर्मित करने के बाद इनमें से सत्य कथनों का। ठीक है, यानी क्या बोला गया है, पी पावर बोला गया है, पावर कितनी है यहाँ पर 200 वाट, दूसरे की कितनी पावर है यहाँ पर 100 वाट पावर है। ठीक है, दूसरे की। ठीक है फ्रेंड्स, और ये R1 है और ये क्या है R2 है। ठीक है, बस सूत्र क्या होता है कि P बराबर वोल्टेज नियत है, तो P समानुपाती क्या होगा 1/, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स R हो जाएगा। ठीक है, अब जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है उसकी वाट क्षमता कम होगी। अब इसका प्रतिरोध क्या है फ्रेंड्स, यानी कि इसका प्रतिरोध तो क्या है, यानी कि इसका प्रतिरोध तो ज़्यादा है, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है उसका वाट क्षमता, यानी कि इसका प्रतिरोध क्या है ज़्यादा है, और इसका प्रतिरोध क्या है कम है। अगर प्रतिरोध कम है तो उसकी वो पावर क्षमता क्या होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला गया है कि रेजिस्टेंस अपने पास क्या हो किस प्रकार बराबर होगा। अब फ्रेंड्स यानी क्या है, ये R1 का क्या है, ये दुगुना है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जिस प्रकार अपने पास, यानी कि अपने पास कि P1 मान लो, और ये मान लो P1 कितना है अपने पास, यानी कि
P1 कितना है फ्रेंड्स, यानी कि P1 200 वाट है और ये P2 है। ठीक है, तो P1 कितना है 200 वाट है। ठीक है, और P2 कितना है यहाँ पर 100 वाट है। ठीक है, तो P2 क्या है, इसका दुगुना है। क्या है फ्रेंड्स, यानी कि दुगुना है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कि हमारे पास P1 क्या हो, P1 क्या होगा, जैसे R1 मान लो और ये R2 है। ठीक है, तो ये तो क्या है हमारे पास कि P1 के बराबर करूँ तब क्या होगा हमारे पास, यानी कि P1 को मैं इसके बराबर करूँ तो क्या होगा हमारे पास 2 इंटू P2 होगा, तब बराबर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, मैं R2 को बराबर करूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 इंटू R1 होगा, उल्टा होगा। क्योंकि हमारे पास कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी। तो फ्रेंड्स यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि R2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू R1 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या बोला है फ्रेंड्स, यानी कि P1 क्या है, यानी कि P1 का दुगुना क्या है, P2 है। P1 का दुगुना क्या है, यानी कि P1 क्या है, P1 कितना है, यानी कि रुको फ्रेंड्स थोड़ा सा उल्टा हो गया। यानी कि P1 क्या है यहाँ पर, P1 200 वाट है। ठीक है, और P2 क्या है यहाँ पर 100 वाट है। ठीक है, तो P1 कितना है यहाँ पर, P1 P2 का दुगुना है। P2 का क्या है यहाँ पर, सही था फ्रेंड्स, यानी कि P2 का दुगुना है P1। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है यहाँ पर, ये किसका दुगुना है, P2 का दुगुना है, क्योंकि P2 कितना है 100 ओम है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि R1 R2, तो R1 क्या होगा, R1 का दुगुना क्या होगा, R2 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि R1 का दुगुना क्या होगा, R2 होगा। तो फ्रेंड्स यानी क्या होगा, R2 बराबर क्या होगा 2 इंटू R1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और शेयर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। ठीक है फ्रेंड्स।